अनअकैडमी लाया है एनटीए यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एनटीए यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। डेट याद रखिए फरवरी 19 और फरवरी 26, 4 बजे के बाद पेपर फर्स्ट के लिए। विन एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप। टॉप रैंकर्स को मिलेगा 100% स्कॉलरशिप और लैपटॉप जीतने का चांस। रैंक 2 to 5 टैबलेट और 75% स्कॉलरशिप। रैंक 6 to रैंक 15 गिफ्ट वाउचर 5000 तक और 50% स्कॉलरशिप। रैंक 16 to 50 गिफ्ट वाउचर 2500 तक और 25% स्कॉलरशिप। और रैंक 51 to रैंक 100 25% स्कॉलरशिप। तो आज इनरोल कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। एनटीए यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट जो है, स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एनटीए यूजीसी नेट एस्पिरेंट 19 फरवरी और 26 फरवरी। डेट याद रखिए 4 बजे पेपर फर्स्ट के लिए। किक स्टार्ट योर लर्निंग विद अमेजिंग रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप, जो कि क्यूरेट किया गया है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और यहाँ पे आपको मिलता है ऑल इंडिया लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट, डिटेल एग्जाम एनालिसिस विद स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस, अटेम्प्ट लाइव। तो आज एनरोल कीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, जहाँ पे दिया हुआ है इसका लिंक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियो में हमने बात किया था उडोगोनियम के बारे में और उडोगोनियम पूरा हो चुका था, जिग्नीमा भी पूरा हो चुका था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाउचेरिया के बारे में। वाउचेरिया जो है एक टेरेस्ट्रियल एल्गा है, साथ ही में कुछ स्पीसीज इनके फ्रेश वाटर भी होते हैं, और एक जो है वाउचेरिया पाइलोबोलॉइडिस जो है ये मरीन भी होता है। थैलस की अगर हम बात कर लें तो ये असेलुलर होता है, मींस एक सेल का बना हुआ होता है, एक सेल का बना हुआ होता है और सिनोसिटिक होता है। दैट मीन्स इसमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़ता हुआ चला जाता है और साइफोनेसियस होता है। साइफोनेसियस मतलब जैसे मान लीजिए जो भी है इसका जो मान लीजिए जैसे जूस्पोर से जब इसका एक नया थैलस बनता है, तब वही जूस्पोर जो होता है इनलार्ज होते चला जाता है बहुत लंबा, और उनमें सेप्टा कभी भी बनता ही नहीं है। तो पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंटिन्यूअस होता है। ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। केवल एक ही है वाउचेरिया का जो यहाँ पे स्पीसीज है आपका स्यूडो हेमाटा, जिसमें जो है सेप्टा पाया जाता है, नहीं तो ये क्या होता है, सिनोसिटिक ही होता है। राइजोइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक ख़ास बात है यहाँ पे कि जैसे ये साइफोनेज का मेंबर है, क्लोरोफाइसी के अंदर रखा हुआ है, लेकिन ख़ास बात ये है वाउचेरिया का, यहाँ पे क्लोरोफिल बी आपको नहीं मिलता है, साइफोनिन आपको नहीं मिलता है, साइफोनोजैंथिन आपको नहीं मिलता है, और पायनोइड्स भी एब्सेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, क्लोरोफाइसी के मेन फीचर हैं। जैसे क्लोरोफिल बी, पायनोइड वहाँ पे यूजली प्रेजेंट होते हैं। और मान लीजिए साइफोनिन और साइफोनोजैंथिन ये साइफोनेज का फीचर है, तो ये उसका इंपॉर्टेंट फीचर है। इसलिए कभी कभी आप देखेंगे वाउचेरिया को ज़ैंथोफाइसी में भी जो है ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे आपको वेजिटेटिव और सेक्सुअल तीनों देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो फ्रैगमेंटेशन ही है मेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीन। यहाँ पे जो होता है, इसके जब थैलस का फ्रैगमेंट हो जाता है तो जो नया फ्रैगमेंट बनता है वो नया थैलस बना लेता है। अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इसका थैलस जो होता है सिनोसिटिक होता है, साइफोनेशियस होता है। जब अगर कहीं से फ्रैगमेंट बनेगा तो सेलुलर के कंटेंट तो सारे बाहर निकल हो जाते होंगे, पर ऐसा इसमें होता नहीं है। फ्रैगमेंटेशन के बाद सेप्टा फॉर्मेशन हो जाता है, या अगर इसके थैलस में कहीं भी इंजरी होती है तो जो साइटोसॉल है वो लीक ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे सेप्टा बन जाता है, ठीक है। तो इससे इसका जो होता है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल वो रिलीज नहीं होता बाहर। सेकेंड बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आप देखेंगे जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, एकाइनीज, सिस्ट या जिसे हिप्नोस्पोर भी बोलते हैं, उनसे होता है। जूस्पोर देख लेते हैं सबसे पहले। वाउचेरिया जब जूस्पोर बनाएगा तो क्या होगा, जो टिप होता है थैलस का वो कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरेंजिया में, जिसको आप जूस स्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं। और उसमें क्या होता है, उस स्पोरेंजिया से एक आपको मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत न्यूक्लियस वाला, क्योंकि यहाँ पे सिनोसिटिक कंडीशन है तो एक न्यूक्लियस नहीं बनता है, तो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर मिलेगा। मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर यहाँ भी मिलता है, जैसे आपने उडोगोनियम में पढ़ा था। तो एक ये भी फीचर है इसका इंपॉर्टेंट कि मल्टी फ्लैजिलेट होता है जूस्पोर, जिन्हें हम सिन जूस्पोर भी बोलते हैं।
और वो जूस्पोर फिर जर्मिनेट करके नया थैलस बनाता है। तो ये एक तो हो गया आपका बाइजूस्पोर। सेकेंड पे आते हैं बाई प्लानोस्पोर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है, अब जब टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है तो उसको जूस्पोर मतलब जो भी स्पोर बनाएगा उसमें फ्लैजिला लेके क्या करेगा, फ्लैजिला का मेन फंक्शन क्या है कि पानी में वो स्विम करे, दूर तक कहीं पे जाए। अगर टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है या अनफेवरेबल कंडीशन अगर मान ले हम कि जो एक्वेटिक स्पीसीज है उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगा कि पानी है ही नहीं, तो वो क्या करेगा उस समय, फ्लैजिला नहीं बनाएगा। ऐसे में जो स्पोर डेवलप होता है उसे हम एप्लानोस्पोर बोलते हैं। वो एग्जैक्टली सेम जूस्पोर के जैसा ही होता है लेकिन फ्लैजिला नहीं रहेगा, इसलिए उसको हम एप्लानोस्पोर बोलते हैं। तो वही सेम ही चीज है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता था वैसे विदाउट फ्लैजिला वाले स्पोर से होता है जो कि एप्लानोस्पोर होता है। तो वो भी क्या होगा आपका, मल्टीन्यूक्लिएट होगा पर फ्लैजिलेट नहीं होता है। ठीक, डेवलपमेंट एग्जैक्टली जूस्पोर के जैसा होता है। थर्ड पे आ जाते हैं हम कि वहाँ पे एक आइनीट है जिसे आप सिस्ट भी बोल सकते हैं, जिसे हिप्नोस्पोर आप बोल सकते हैं। ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और बहुत सारे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं उसके थैलस से। ठीक, कभी कभी क्या होता है और ये जब सिस्ट रिलीज हो जाते हैं जिसे आप एकाइनीट बोल लीजिए, हिप्नोस्पोर, ये भी नया थैलस बना देते हैं। कभी कभी इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो इसके सिस्ट होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएट सेगमेंट्स में, और इस स्टेज पे जो इसका थैलस होता है वॉल्केरिया का, वो एक और एल्गी है गोंग्रोसायरा, उसके जैसा दिखने लगता है। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर आपको लगेगा कहीं आप गोंग्रोसायरा तो नहीं देख रहे हैं, या उसी के जैसा सिमिलर दिखता है, इसीलिए इस स्टेज को हम गोंग्रोसायरा स्टेज भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा गोंग्रोसायरा स्टेज कहाँ पे आया, रिप्रोडक्शन में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और जब एकाइनीट सिस्ट या हिप्नोस्पोर्स बनता है तो कभी कभी वो बहुत सारे यूनिन्यूक्लियर सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है सिस्ट, तो उसी स्टेज में ये गोंग्रोसायरा एल्गी के जैसा दिखने लगता है और इसी स्टेज को हम गोंग्रोसायरा स्टेज बोलते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो ये जो वॉल्केरिया होता है मेनली होमोथैलिक होता है, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीरिया और ओगोनियम दोनों एक ही थैलस पे बनते हैं। कुछ कुछ इससे हेटेरोथैलिक स्पीसीज भी पाए जाते हैं और ये एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है oogamous, जहाँ पे एंथ्रीडिया बनता है और ओगोनिया बनता है। और पुराने टाइप का कौन सा हुआ, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस। ठीक है, खास बात ये है यहाँ पे इसके एंथ्रीडियम में कि इसका एंथ्रीडिया जो होता है काफी कर्व्ड होता है। ठीक, और जो ओगोनियम होता है वो यूजुअली इसी एंथ्रीडियम के बेस पे डेवलप होता है। क्या होता है, कभी इनिशियली जो ओगोनियम होता है आपका वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है और वहाँ पे क्या होता है उनका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है जिसे वंडर प्लाज्म भी बोलते हैं। तो एक टर्म में दिया गया है क्योंकि जो इसका ओगोनियम होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है और डेंस होता है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है और इसके साइटोप्लाज्म को हम वंडर प्लाज्म बोलते हैं। और बाद में ये जो होता है यूनिन्यूक्लिएट बन जाता है। यूनिन्यूक्लिएट कैसे बनता है मल्टी न्यूक्लिएट से, कि जो इसके बहुत सारे उसमें न्यूक्लियस होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएट से यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है जो आपका जाइगोट बनेगा, ये जब थिक वॉल्ड हो जाता है तो हम इसे स्पोर बोलने लगते हैं। ठीक है, और यही स्पोर जो होता है जर्मिनेट करता है और वॉल्केरिया का नया थैलस बनाता है, या वही कह लीजिए आप फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना। पर ये मियोसिस एक्चुअली ये जो पुराना था आपका, आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला पार्ट जब मैंने जिग्नीमा बताया था उसका पार्ट यहाँ पे बचा रह गया है, तो इसे मैं एडिट करना भूल गया हूँ, तो इसे मत कंसीडर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे बस ये स्पोर बना जर्मिनेट करके न्यू थैलस में, तो इसमें जो एंथ्रीडियम होता है और ओगोनियम बना, ये जो होता है नॉर्मल माइटोसिस वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो इसका जो केवल जाइगोट ही या स्पोर आप कह लीजिए वॉल्केरिया के लाइफ साइकिल में जो डिप्लॉयड होता है, बाकी हैप्लॉइड कंडीशन ही होता है, इसलिए इसका लाइफ साइकिल क्या होगा, हैप्लॉइडिक होगा। तो ये था वॉल्केरिया का लाइफ साइकिल। अगले वीडियो में मैं लास्ट मेंबर जो पूरे एल्गी का लास्ट मेंबर है कारा के बारे में बात करूंगा, जिसका लाइफ साइकिल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कारा के साथ में, फिर आपको मैं जो सारे एल्गी हैं उनके नोट्स पकड़ा दूंगा। फंजाई ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, एल्गी भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।